लिया, चाचा के पाँव छुआ, मोहल्लम लोगों को राधे राधे राम राम करिया। बच्चा संस्कारी हो जाएगा, बहुत सम्मान करेगा तुम्हारा। अब यू नहीं, तुरंत ही गाते बच्चा थे, भैया जाओ घर के पापा की पैंट में तो चुप्पा रुपया आई चला, घर की नमकीन मंगाम है। बच्चा चोर हुई जाइए, फुल्ताना इवे डाकू ही गए थे, फुल्ताना इवे डाकू ही गए। तो पहला पाठ वाला बच्चे का माँ, बारे पूत बियाहे नारी। एक लड़की अपने बाप की इकलौती फयानी हुई, तो उसने अपने बाप से कहा, पिताजी। क्या बात है बेटा? बोली, पिताजी मैं वहीं शादी करूंगी। कहाँ करोगी बेटा? तो कहा मैं वहीं शादी करूंगी जिस लड़के के सुबह उठ के 4 चट्टी मारूंगी। 4 चट्टी, जिसके सुबह उठ के 4 चप्पलें मारूंगी, मैं उसी से शादी करूंगी। अब भैया बाप बेचारो बहुत परेशान, 16 साल की बिटिया, भाई बाप लड़का ढूंढने लगो। बिटिया धीरे धीरे 28 साल की हुई गई। जहां जाए लड़का वाले फरमाइश लगा में, बुलेट, यस, जो चीज मांगे लड़की को बाप फम्मा हाँ कर दे। जब बात फाइनल हुई जाए तो लड़की को बाप कहे, भैया एक हमारी शर्त है। का? तो कहे, बिटिया हमारी चप्पल है, तुम्हारे 4 जड्डी है सवेरे उठ के। तो उन्हें मना कर दे। कहे, भैया मनाए करीबो। धीरे धीरे समय व्यतीत होता रहा, बाप बहुत परेशान। एक दिन वो घूमत घूमत घर के भगवानपुर मोहल्ला में आ गो, हियन आ गो। अब हिन जैसे आओ, हियन कहियो वैसे घूमे। कहाँ है? चप्पल 4 ना 8 खाली वो हो तो पहले धरो कहाँ जा। लेकिन होशियार है, भक्त होशियार है। यही वे मोहल्ला में घुस पाओ, लड़की को बाप, एक लड़का रास्ते मिल गया। भाई साहब कैफे? तो बताया कैफे क्या? भैया शादी के चक्कर में आए हैं, लड़की है। तो मतलब लड़का? हाँ। तो लड़का बोलो, हमें देख लो, हम कौन सी कमी? कि कमी कोई नहीं। तो बाप ने पूछा, दहेज दहेज? लड़का बोलो, कुछ नहीं, अभी बुद्धिमान है। तो बिटिया को बाप बोलो, बेटा लेकिन हमारी बिटिया की एक शर्त है। क्या? कि हमारी बिटिया तुम्हारे चट्टी 4 मारेगी। लड़का बोलो, कोई बात नहीं, घर के भीतर 8 खाली वो कौन देखन जात? कौन उन देखने में लिए भैया? चट्टी 8 खाली है। जैसे ही कहा, मामला तय हो गया, शादी फाइनल, तारीख रखी गई। अब भैया पहले तुम लोगों के जमाना में हमसे पूछो, अब तो ना ही कुछ चलत, अब तो कुछ नहीं चलत। हमारे जमाने में पहले लाड़ुआ पर बराते जाती थी। बढ़ों से पूछो, 3-3 4-4 दिन बराते रुकती थी लाड़ुआ बैलगाड़ी पे। अब तो सब बंद हो गए। अब ये सब ये नहीं चल गई दुनिया के आधुनिक साधन, तब ते सब बंद, चीजें लुप्त भई जा रही। 4-4 दिन बराते रुकती थी। बारात गई भैया लाड़ुआ पर, लड़का बहुत बुद्धिमान, लाड़ुआ पर बारात गई। लड़की ने छत पर से देखा, यही है सवेरे इनके 4 जड्डी हो जाए। भैया छत पे बतलाए, जैसे तैसे भौरी औरी सब भाई शादी। और जैसे विदा होके लड़की चली तो पहले बैलगाड़ी में ही एक तरफ झुग्गी जैसी बना दी जाती, दूसरी में लड़की बिठा दी गई। जैसे बैलगाड़ी चली तो लड़का को बारात में सूप चलनी और सब दुनिया को इंतजाम मिलो। जैसे बैलगाड़ी चली, गड़बड़ गड़बड़ भाई, इसको सूप मिला था, सूप खड़म रेत की खपड़ी गिरा के। जैसे खपड़ी गिरा, इन्हें क्रोध में उतरा, सूप को रोड पे डाल के मार लातन चीप कर दिया। अब बोला, मुझे जोर बोलना, खड़बड़ाना बिल्कुल पसंद नहीं। चलाओ ड्राइवर गाड़ी चला जल्दी। अब लौड़िया मनमा सोचे,
हाँ यह तो नंगा फूब जरा खड़बड़ानो अहिने छिप कर दो एक चट्टी चार कई मारूंगी। लाइन पे आमन लगी लाइन पे। थोड़ी दूर चला चलनी मिली थी, चलनी गिरी है, यही चलनी गिरी ने डार के रोड पे माल लाता है, मार घूमन छिप कर दे। और कहा मैंने 20 बार कह दिया मुझे जोर बोलना खड़बड़ाना बिल्कुल पसंद नहीं। चला यार गाड़ी चलाओ जल्दी चला। लौड़िया कप रही हम इसके चप्पल है कहीं भी मानेंगे इन्हें जरा वो खूब चलनी खड़बड़ानो छिप कर दो। आ गई लाइन जय वे गाड़ी द्वारे पहुंची। लड़का की महतारी दौड़ी लाओ बहू ताल्ला मन जाए। तो लड़का ने एक बिल्ली पाल रखी थी, बिल्ली पाल रखी जय वे फाफ दौड़ी। बिल्ली कूदी बोली म्याऊ। लड़के ने कहा मम्मी क्या बात बेटा। अब मम्मी लड़के पहले बात हुई गई थी। कहा जाओ बहू बाद में उतारो पहले दूध और रोटी लेके आओ। क्यों? तो कहा दूध रोटी लाओ इस बिल्ली को खिलाओ। मातारी बोली बेटा वो क्यों? तो कहा मम्मी जो म्याऊ करेगा वो दूध और रोटी खाएगा, जो जोर बोलेगा वो खूब चलनी की तरह कूट डाला जाएगा। यानी गई पूरी कहानी हमारे ऊपर है। बिटिया मनमा सोच रही पूरी कहानी हमारे ऊपर। म्याऊ करूंगी दूध रोटी पाऊंगी, जोर बोलूंगी मार डाली जाऊंगी। पहुंची घर में भैया जई वे तई वे रात बीती थी भाई। काहे की चप्पल है उनकी मतिकट हुई गो। क्रोध में लड़का उठा मेरे जूते कहाँ? म्याऊ। लड़की बोली म्याऊ। चाय लाओ। म्याऊ। बुलबो बंद म्याऊ करें। लड़के ने कहा ठीक है हम जा रहे हैं जरा बाहर। म्याऊ। धीरे धीरे भैया भी 4 दिन जेबे तेबे म्याऊ कर करके बीतीत भय। 4 दिन बाद बाप आओ चौथी लेन बिटिया की। लड़का चलो गो मार्केट बाजार कर सोची फफू रावत हुई लाओ सब्जी जी खरीद ला मन जाए। तब तक बिटिया का बाप आया आवाज लगाई भैया ओ भैया। लड़की छत पे खड़ी हती। लड़की ने सोचा हाय हमारे बाप जोर बोलती यही मार डाली जाइए। लड़की दौड़ी अब बाप को मुंह दावे कहा पापा चुप। मुंह दावे ठाड़ी पापा चुप। कान में पूछो बाप ने बिटिया का भो? बोली पापा म्याऊ करोगे चाय पाओगे, जोर बोलोगे मार डाले जाओगे। बाप जान को हमें लगे बिटिया हमारी नंगन में फंस गई। तब तक हुआ क्या भैया लड़का करे बाजार धरे कदुआ मोहन मूरा भाटा झोरा भरे सब्जी के लहे आवे। लड़के ने जैसे ही फफूर को देखा सब्जी का झोला रखा बोला पिताजी नमस्ते। लड़की के बाप का म्याऊ म्याऊ। और पिताजी और सब ठीक ठाक? म्याऊ म्याऊ। लड़के ने अपनी औरत से कहा चल यहाँ क्या कर रही? जय वे गई। लड़के ने फफूर से कहा पिताजी जय वे हमारे बाप वही वे हमारे ले आप, तुम काहे म्याऊ करते हो? ये तो नियम कुछ दिन के लिए तुम्हारी बिटिया पर था। और पिताजी अगर ये नियम न लगाया होता हमने, अगर हमारे 4 पर जाती फिर हमारी कहाँ रह जाती? वो अपना परिवार छोड़ के हमारे लिए आई है। आप क्या चाहते हैं उसे प्यार नहीं करेंगे? हम प्यार करेंगे लेकिन थोड़े दिन म्याऊ करवा लेने दो, उसके बाद में देखा जाएगा। जय वे भैया बिटिया के बाप ने इतनी बात सुनी अब तो ससुर फूट फूट के रोमन लगो। बोलो भैया भैया
लड़के ने पूछा पिताजी क्यों रो रहे हैं, क्या हुआ? तो कहा भैया जैसे तुमने अपनी हमारी बिटिया को सुधारो। हाँ हाँ। कहा जैसे तुमने हमारी बिटिया को सुधारा है ऐसे अपनी फाफ का सुधार दो, हमारे रोज 4 पढ़ती, हमारे रोज 4 पढ़ती। जैसे कहा लड़के ने कुम्हार के यहाँ से 2 घड़ा मंगाए, एक कच्ची मिट्टी का एक पक्की मिट्टी का। कच्ची मिट्टी का जैसे ही डाला मिट्टी मिट्टी हो गया, पक्की मिट्टी का जैसे ही डाला 2 टूक हो गया, मिट्टी मिट्टी नहीं हुआ। पिताजी को समझे ना, तो कहा साहब हमारी पक्की मिट्टी घड़ा हुई गई, अब यही मर जाइए, मरते दम तक ये 4 चट्टी मरबो बंद नहीं करिए, अब तुम्हें पूरी जिंदगी ये 4 चप्पल खवाओ पड़ी है, झिलाओ पड़ी है, जाओ। और तुम्हारी बिटिया कच्ची मिट्टी का घड़ा थी, अभी हमने लाइन पे लगा लिया, अब ये आजीवन लाइन पर रहेंगी। दूर दूर तक आवाज जा रही नौजवान साथियों, श्याम जी भैया की बात जीवन में उतार लेना, थोड़े दिन लो म्याऊं करवा लो ना, बाद में तुम म्याऊं करबे करियो। हैं हम ये थोड़ी नहीं कहते कि भैया प्यार ना करो, प्यार करो, स्नेह करो, घर परिवार छोड़ के आई तुम्हारे लिए हैं, लेकिन ये नहीं तुम कमरे में भीतर बैठे टुकुर टुकुर देख रहे, रोड पर लो जमैया तुम फिंगर खाइया, मोमोज खाइया, ऐसा मत करो। पानी प्यास लगी, जहाँ पानी मांगो जहाँ उठ के देन चली, कहती नहीं तुम बैठा हूँ अपने आप पी ली, वो एक ना पी लो, दोबारा मांगत रहियो नहीं मिली है, थोड़े दिन लो, थोड़े दिन लो म्याऊ करवा लो, के बाद में तुम करबे करियो, और जब तुम करियो तो बता मन थोरन जाइयो। बारे पूत बियाहे नारी जमत जवान ना मूछ फवारी, जब तक बच्चा छोटा हो तब तक माता पिता का कार्य है उसको लाइन पर ले आओ। आज कंस बचपने में बिगड़ गया, एक दिन बाप ने डांट दिया, उसने किया क्या? अरे इन बचनों से लाल का बदन पड़ गया लाल, इन बचनों से लाल का बदन पड़ गया लाल, और पकड़ पिता को नीच ने दिया जेल में डाल। आज भैया जैसे ही बाप को जेल में डाल दिया, बाप रो रहा बेटा मुझे निकाल दो, मुझे निकाल दो, नहीं निकाला, राजा अपने आप बन गया, राज्य करने लगा। अब तो भैया इतने अत्याचार किया, बहुत अत्याचार फैलाया। इसने कहा अगर कोई संत महात्मा हवन पूजन करते हुए मिल जाए, महात्मन के दाढ़ी बार घुटवा ले, महात्माओं के लाल पीले कपड़ा उतरवा ले, आधा कुर्ता आधा कुर्ता फटा जांगिया, एक कमली फटी पुरानी है, नंबर वाली टोपी सर पर योगी की यही निशानी है। अत्याचार किया, इतना अत्याचार किया, इतना अत्याचार किया, पृथ्वी रोने लगी, पृथ्वी रोने लगी। गिर फर सिंधु भार नहीं मोही, जफ मोहि गरु है एक प्रदोही। पृथ्वी जब रोने लगी, पृथ्वी ने गाय का रूप बना लिया, रोती थी पृथ्वी जहां गए वहीं सूर्य वृंद, पर न निकलती बात थी था सबका मुंह बंद। आज जैसे ही पृथ्वी को रोकते हुए देखा, याचना की, अरे पृथ्वी से पाप भार उठाया नहीं जाता, पृथ्वी से पाप भार
उठाया नहीं जाता, देवों पे कठिन कष्ट निभाया नहीं जाता। पृथ्वी ने, देवताओं ने रोकर प्रार्थना की, तब आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी से आवाज आई, हे देवगणों, हे मुनिवृंदों, रो रो कर हमें रुलाओ ना, हे वसुंधरे निश्चिंत रहो, अब ज्यादा व्यथा सुनाओ ना, धैर्य धरो, धीरज धारो, निश्चर का काल आ रहा हूँ, पृथ्वी का पाप हटाने को खुद पृथ्वी पाल आ रहा हूँ। भगवान ने कहा मैं शीघ्र आ रहा हूँ। तो कहा कहाँ आएंगे महाराज? तो बताया देवकी के यहाँ। देवकी देवताओं की जो भेजी हुई है ना महाराज, जैसे ही कहा। अब भैया देवकी कंस के चाचा की बहन है, चाचा की लड़की, चचेरी बहन कंस की बहुत प्यार करता है। भैया एक दिन इसने अपनी बहन को शादी के योग्य देखा, तो मन में सोचा लाओ कहीं अच्छा सा घर वर देख के बहन का विवाह कर देना चाहिए। अब कंस इतना ज्यादा ये अत्याचारी है, नंगा है, जिससे प्रस्ताव रखे सब मना कर दे। भैया कंस खुद इससे कोई जीतने वाला नहीं है, तो कोई इसकी बहन के साथ में विवाह करने के लिए तैयार नहीं है। तब महाराज वसुदेव के साथ में ही विवाह तय हुआ। जैसे ही विवाह तय हुआ, पहले से बहनों को विवाह वसुदेव के साथ में था। आज इसने इस बहन का भी विवाह महाराज वसुदेव के साथ में फाइनल कर दिया। जैसे ही महाराज बारात आई दरवाजे पर, बारात आने के बाद हजारों घोड़ा, हजारों रथ, बहुत कुछ इसने कंस ने दिया। जो कार्य कंस ने जीवन में नहीं किया था, आज कंस ने वो भी कार्य किया। क्या? कंस ने रथ नहीं चलाया था, लेकिन आज जब अपनी बहन की विदा करने के लिए चला है, तब कंस ने स्वयं कहा कि आज रथ मैं अपने आप चलाऊंगा, अपनी बहन की विदा मैं अपने आप करूंगा। देखो लिखा है, उग्रेन फुता कंसा फजगिरिया फकीर फया रश्मिन हया नाम जग्राम रौक में रथ फतेह व्रता। अपने आप रथ लेकर चला, और भैया रथ लेकर जैसे ही चला, पीछे फहनाई बज रही है, ढोल बज रहे हैं, बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले, मैके की कभी ना याद आए, ससुराल में इतना प्यार मिले। फहनाई बज रही भैया, कंस रो रहा है। इतने में थोड़ी दूर रथ चला, एकदम आकाशवाणी हुई, घोड़ों ने पैर ऊपर उठा दिए। आकाशवाणी से आवाज आई, हे कंस, जिस बहन देवकी के पीछे इतना आनंद मनाया है, इसके ही काले पर्दे में तेरा दुश्मन मुस्काया है। जिस बहन के लिए इतना आनंद मना रहा है ना, इसी की 8वीं संतान तेरा काल होगी, तेरा काल होगी, तेरा काल होगी। जैसे सुना, अब तो भैया कंस ने जैसे सुना इस बहन की 8वीं संतान मेरा काल होगी, तो लिखा है, काल की विशाल वेदना ही दुख कारिणी है, मृत्यु के समीप प्रति क्षण डरता हूं मैं, मेरा नाम कंस काल अंश विध्वंस कर, आज निज काल को ही काल करता हूं मैं। भैया विदा कर रहा था, रो रहा था, बहन की विदाई कर रहा था, आंसू तब भी बह रहे हैं, रो रहा है। लेकिन जैसे ही सुना कि ये बहन हमारे काल को जन्म देगी, तो भाव बदल गया। कंस ने हाथ में तलवार और एक हाथ में बहन के बाल,
और रथ पे नीचे खींच लिया। युक्ता खला पापो भोजा नाम कुल पाफना भगनी हंत मारब्दा खड्ग पाणी कछे ग्रहीत। एक हाथ में बाल एक हाथ में तलवार। अब भैया देखो, रो तब भी रहा था, रो अब भी रहा। आंसू तब भी निकल रहे थे, आंसू अब भी निकल रहे, लेकिन भाव अलग अलग है। आंसू देखने में पानी जैसे है कि नहीं, चाट के देखो नमकीन, लेकिन भाव इनका अलग अलग है। आंसू कितने प्रकार के हैं। एक गायक हुआ अजीत निमोचा, जिसने दो तरह के आंसू बताए हैं। एक डोली चली एक अर्थी चली। डोली के पीछे आंसू है, वो है खुशी के। आज हमारी बहन बेटी जा रही अपना घर परिवार दाम्पत्य जीवन सुखमय व्यतीत करेगी, ये खुशी के आंसू। और अर्थी के पीछे ये दुख के हैं, ये आजीवन के लिए मेरे जीवन साथी मुझे छोड़ के जा रहा है, वो दुख के आंसू है। अजीत निमोचा ने दो तरह के बताए। और रामचरितमानस में एक तरीका के लिखे हैं, मम गुण गावत पुलक शरीरा गद गद गिरा नयन बहनीरा। ये कौन से हैं? ये भक्ति के हैं, ये आंसू भक्ति के हैं। एक फिल्मी गायक है, उसने कितने तरीके का आंसू बताए। अब देखो, इतना वीआईपी फिल्मी गायक है, कोई भी गाना चाहे जौन से मंच पे गाओ, कोई शर्म नहीं आ सकती। अध्यात्म भरा है महाराज मुकेश ने। कोई भी गाना उठाओ, कोई भी गाना। अरे दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। ओरिजिनल फिल्मी गाना है। अरे गाए जा गीत मिलन के तू अपनी लगन के, फजन घर जाना है गाए जा। ओरिजिनल फिल्मी गाना है, चाहे जौन फिल्म मंच पर गाओ, अध्यात्म भर के रखा है महाराज मुकेश ने। फजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। फजन रे झूठ मत बोलो, है फिल्मी गाना कि नहीं। अब मुकेश ने आंसू कितने तरीके बताए। हजारों तरह के ये होते हैं आंसू, अगर दिल में गम हो तो रोते हैं आंसू। खुफी में भी आंखें, खुफी में भी आंखें भिगोते हैं आंसू। इन्हें जान वादा नहीं ये जमाना, मैं तो दीवाना दीवाना दीवाना, मैं तो दीवाना दीवाना दीवाना। मुबारक हो तुमको फमाए फमाना, मैं खुद हूँ मेरे आंसुओं पे नाना, मैं तो दीवाना दीवाना दीवाना। महाराज भाव बदल गया। अब तो भैया अरे आग पे छल के आंसू बदले नफरत की आग में। खुफियों की पहनाई, खुफियों की पहनाई बदली मातम के राग में। आग पे छल के, आग पे छल के आंसू बदले नफरत की आग में। और बड़े बड़े प्यार से बहना को पाला, दुख के अवसर पर क्या गम दे डाला। बड़े लाड़ प्यार से बहना को पाला, ये अवसर पर क्या गम दे डाला। फूल बने अंगारे
फूल बने अंगारे, ये सोचा ना था ख्वाब में। आँख पे झलके, आँख पे छलके आंसू बदले नफरत की आग में। महाराज आज जैसे ही मैं इनको मारने के लिए दौड़ा तो महाराज वसुदेव ने हाथ जोड़े और कहा तुम्हें 8वीं संतान से भय है, हम जितनी भी संतान होंगे तुम्हें देंगे। भैया जा रहे थे फफुरार। कंस ने कहा ठीक है, जब तक तुम्हें 8वीं संतान नहीं हो जाती तब तक जेल में रहना पड़ेगा। भैया जा रहे थे फफुरार और आ गए जेल में। इधर अब जेल में धीरे धीरे समय व्यतीत होता रहा, कंस का और अत्याचार बढ़ रहा है। जब अत्याचार बढ़ा तो सब देवताओं ने भगवान से प्रार्थना की, प्रभु अरे ले लो शरण सावरे, गुणगान तेरे करते हैं। ले लो शरण सावरे, गुणगान तेरे करते हैं। मेरे मुरली वाले श्याम तेरा हम ध्यान करते हैं। मुरली वाले श्याम तेरा हम ध्यान करते हैं। सबको तुम ही सहारा, तुमने सहारा दिया, तुमने सहारा दिया। करके कृपा फिर मेरे सावरे ने मुझको भी अपना लिया, मुझको भी अपना लिया। नाम की माल दिन भर जपा करती हैं। मेरे मुरली वाले श्याम तेरा हम ध्यान करते हैं। श्याम तेरा हम ध्यान करते हैं। जैसे ही देवताओं ने पुनः भगवान से प्रार्थना की, इधर भैया भगवान देवताओं की याचना सुनकर महाराज वसुदेव और देवकी जो जेल में हैं, धीरे धीरे जब समय व्यतीत होता रहा तो इनके द्वारा प्रथम संतान का जन्म हुआ। जैसे ही प्रथम संतान का जन्म हुआ तो महाराज वसुदेव ने मन में विचार किया, प्रण भंग बराबर पाप नहीं। हमने प्रण किया है कि हम अपनी हर एक संतान आपको सौंप देंगे। आज जैसे ही प्रथम संतान का जन्म हुआ महाराज लेकर पहुंचे। जैसे ही पहुंचे रावण को महाराज
कंस ने जैसे ही बच्चे को देखा तो कंस को दया आ गई। कंस ने सोचा कि हमारा प्रथम संतान से क्या मतलब, काल तो हमारा 8वां है ना, वापस कर दिया। नारद बाबा ने मन में विचार किया, अगर ये ऐसे दया दिखाता रहा तो इसके पापों का घड़ा भरेगा नहीं, और जब तक पापों का घड़ा भरेगा नहीं तब तक भगवान इतनी जल्दी आएंगे नहीं। नारद बाबा पहुंचे, और नारद बाबा पहुंच के नारद बाबा ने एक फूल लिया जिसमें 8 पंखुड़ी। नारद बाबा ने कंस से कहा, महाराज इसमें गिनो, पंखुड़ी को गिनो। तो जैसे गिना 1 2 3 4 5 6 7 8। अब कहा महाराज 8वीं वाली से गिनो। 8वीं वाली से गिने तो पहली 8, और पहली से गिने तो 8वीं 8। नारद बाबा ने कहा कुछ समझ पाए? कहा नहीं। कहा महाराज कहीं 8वां ही प्रथम हो न जाए, तेरे काल का भू पर जन्म हो न जाए। अष्टदल कमल लेकर इधर से गिनो तुम, बात मेरी मानो राजन, इधर से गिनो तुम, इधर से गिनो या इधर से गिनो तुम, आएगा 8 चाहे जिधर से गिनो तुम, गिनती में तेरी राजन भरम हो न जाए, कहीं 8वां ही ये प्रथम हो न जाए। नारद बाबा ने कहा जब लो तुम 8वें के इंतजार में हो, तल्लो फात तैयार हो जाइए, और तुम्हें रपटाए खंतिम गिरा कर तुम्हारा कर डरिए। अय्या तुम जब लो 8वें के इंतजार में रहो, हो फकत 8वां वालों पहले मांगो तब क्या करियो। अब तो भैया एकदम कंस का मत घूमा, प्रथम संतान ली और उठा के भाले की नोक पे मारी गई। 1 2 3, एक नहीं मारे गए, इस प्रकार 6 बालक मारे गए। 7वां भगवान ने खंडित दिखा दिया। भगवान ने योग माया पे खींचा, रोहिणी के पास भेज दिया। ये कौन बनेंगे? अयम हिरोहिणी पुत्रो रमयन पूदय गुणे आख्यास्ते रामा इति बलादित्याद बलम विदु। यही राम बलराम बलदाऊ शंकरफड़ के नाम से जाने जाएंगे। एक नहीं मारे गए इस प्रकार 6 बाल, आगे कहना है हमें हरि माया का जाल। अब भैया 8वें में कौन आ रहा? कन्हैया। 8वें में कन्हैया आ रहे ना। अब भैया भगवान के आने पर देखो समय कैसा है। लोग कहते हैं कि काल बहुत डरावना हो, तो 2-4 श्लोक सुन लो, बहुत प्रमुख हैं। लोग कहते हैं काल बहुत डरावना होता है, लेकिन आज जब काल को पता चला कि भगवान आ रहे हैं तो लिखा है अथ सर्वगुणो पेता काला परम शोभना यरियो याजम जन्म रक्षम शांतम ग्रह तारिकम। आज काल भी शोभायमान लग रहा। अथ सर्वगुणो पेता काला परम शोभना, काल परम शोभायमान लग रहा। आज भांगड़ा कर रहा है। इधर महाराज भगवान आने वाले हैं। एकदम दीवाल पे प्रकाश हुआ। प्रकाश जैसे ही प्रकाश हुआ, उस प्रकाश में मैया देखा देवकी ने भगवान का अद्भुत रूप। तमाद्भुतम बालकमद्भुजे क्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम श्रीवत्सलम गलफोभिकोस्तुवम पीतांबरम सांद्रपयोदशोभगम। तम अद्भुतम, अद्भुत रूप में
चार चार हाथ, हाथों में शंख चक्र गदा पद्म बनमाला विभूषित। जैसे ही देवकी ने देखा भगवान की प्रार्थना करने लगी। जैसे ही भगवान की प्रार्थना करने लगी तो भगवान ने कहा हम तुम्हें दर्शन देने नहीं आए जो प्रार्थना कर रही हो। फिर दर्शन देने नहीं आए तो क्या करने आए? तो कहा हम तुम्हें वरदान पूर्ण करने आए। पूर्व जन्म में हमने तुम्हें वरदान दिया था, वो वरदान पूर्ण करने आए। तो देवकी बोली हम समझे नहीं कौन सा वरदान। तो भागवत के एक श्लोक में बताया पूर्व जन्म का क्या। त्वमेव पूर्वे फर्गे भूपृष्टि स्वायं भुवे फति तदायम सुतपा नामः प्रजापतिर्कल्मषः। जब तुम स्वयंभू मनमंत्र में फुतपा नाम के प्रजापति थे तब तुमने हमको हमारी अखंड तपस्या करके बालक के रूप में मांगा था, हम वही वरदान पूर्ण करने आए। देवकी बोली अच्छा वरदान पूर्ण करने आए, हम नहीं मानेंगे। क्यों? तो कहा हमने बच्चा मांगा था और तुम तो बप्पा बन के आए। बाई चांस हमारा मन करे जिलाओ तुम्हें जेल के बाहर खिला ला मैं जाए तो मोहल्ला के लोग हंसेंगे, मारी देवकी तुम्हें लड़का पैदा करो पूरा लकड़ भग्गा ऐके चच्चर हाथ। हम ये नहीं मानेंगे। भगवान ने कहा फिर क्या करें? तो बोली फिर क्या करियो कि जय फिफुलीला अतः प्रिय फीला। छोटे बनो। भगवान ने कहा छोटे बन जाएंगे लेकिन रात ही रात तुम्हें गोकुल भेजना पड़ेगा। हथकड़ी बेड़ी। भगवान ने कहा कर्म तुम करो फल हम दीवो, आज नहीं तो कल दीवो, कर्म करे रहो। जैसे ही कहा ठीक है। अब भैया एक लाइन हमारे उन भक्तों के लिए है जिन्होंने इस पंडाल को प्रथम दिन से ही सजा के रखा है। भगवान आने वाले हैं, अब जिन्हें बोल लियो तो आनी बजाए तुरंत ही भगवान का बोले आ रहे हैं, परेशान ना हो बताई। हमें मालूम तुम्हें भजन की नींद आ रही है, हम थक याद नहीं है तुम्हें भजन बैठे हुए खाली थकान लगे लगे। अरे भक्तों ने हिल मिल के दरबार सजाया है कमी आपकी आप आ जाइए, है कमी आपकी। हिल मिल के दरबार सजाया है, कमी आपकी आप आ जाइए। और लटके भूलो गिलरिया दरबार में लटके, लटके भूलो गिलरिया दरबार में लटके। महके अंतर की खुशबू तेरे द्वार में महके, धिनक धिनक ढोलक बोले अमृत रस मुरली घोले। धिनक कमी आपकी आप आ जाइए, कमी आपकी आप आ जाइए। भैया जैसे ही कहा इधर हुआ क्या, इतने में भगवान जैसे ही बालक के रूप में आए, जैसे ही देवकी ने देखा
महाराज वसुदेव से याचना की, प्रभु कुछ भी करो हमारे इस बालक को बचा लीजिएगा, हमारे इस बच्चे को बचा लो। जैसे ही कहा तो वसुदेव ने कहा, देवी देख रही हो हथकड़ी बेड़ी, अगर हथकड़ी बेड़ी खुल जाए तो मैं तुम्हारे बच्चे को बचा सकता हूं। जहां कहा वसुदेव ने बंधन जाए छूट, अनायास ही उस समय गई बेड़ियां टूट। एकदम बेड़ियां टूट गई। एक सूप में भगवान को रखा। अरे भादों की रात काली झुकी है अधीरिया, पायो अजब कमाल जायो देवकीन लाल, देखो जेलन में देलन में। अद्भुत शक्ति पैदा है गई जेलन के दरम्यान हो। चार भुजा और रूप अनोखा, ज्योति अजब महान हो। गल बैजंती माला हाथन में मुदरिया, भाइयो अजब कमाल जायो देवकीन लाल, देखो जेलन में जेलन में। जैसे ही भगवान का प्रादुर्भाव हुआ, बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय हो। अब भैया जैसे वसुदेव जी लेकर चले, महाराज वसुदेव ने जैसे ही जमुना में पैर रखा, जमुना ने देखा भगवान का पहला दर्शन हमें हो रहा है, तो जमुना जी बढ़ने लगी। घुफत नीर यमुना हर फानी, शरण छुअन हित बढ़ी भवानी। भगवान ने इशारा किया, जमुना चुप्पा बैठ जाओ, क्या हमारे बाप का डुबो दोगी? यमुना बोली नहीं, जब तक पैर नहीं छू लेंगे तब तक नहीं बैठेंगे। भगवान जान गए, तो भगवान ने अपने बाप के पीछे से पैर लटकाया। रवि तनया मन की प्रभु जानी, शरण बढ़ाई छुआयो पानी। जैसे ही पैर छुआया, अब तो भैया रास्ता साफ हो गया। इधर भगवान महाराज यशोदा के पास में वसुदेव ने अपनी कन्हैया को लिटा दिया, मायावी कन्या को उठाया और लेकर गए। जैसे जेल में पहुंचे माया को लेकर, अब जेल की बात है, जेल पे छोड़ो, अब आगे के सुनो भगवान, अब आगे अब तो भैया जैसे ही प्रातःकाल हुआ, सारे मोहल्ले में हल्ला हो गया, मैया यशोदा के लल्ला हो गया। हाँ, बधाई देखो चलने लगी। अब भाई देखो, अब जो नाच ले थो भाई खड़े हो जाए। वैसे हमारे दोनों परीक्षित जी पहले नंबर 1 में खड़े हो। तुम तो भैया बहुत बढ़िया नाच ले, तुम्हारी कोई बात ही नहीं, तुम तो भैया बहुत बढ़िया नाच ले। महाराज हमारे यजमान जी खड़े हो जाए, सब लोग खड़े हो जाओ। अब तो भैया सभी लोग जो नाच लेते हैं तो नाचेंगे,
जो नहीं नाच पाते वो खाली ताली बजाएंगे, लेकिन सब लोग अरे आज बाजी है बधाई अफ्दा फूली न फमाई, आज बाजी है बधाई अफ्दा फूली न फमाई, सब खुशियाँ रहे मना काला आई गए बाजी है बधाई अफ्दा फूली न फमाई, आज बाजी है बधाई अफ्दा फूली न फमाई, सब खुशियाँ रहे मनाई, ठिकाना आई गए ओए ओए ठिकाना। छावर के झगड़े बड़े कविया उठा में नंद बाबा खड़े, एक निछावर के झगड़े बड़े कविया लूटा में नंद बाबा खड़े, सब हफे रहे हफे रहे हफे रहे, सब खुफिया रहे मनाई, ठिकाना आई गए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। अबे बंद थोड़ो ना होगा। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की। एक भजन जो लोग रह गए वो भी एक बार ताली बजाकर देखो। हम 7 दिन में एक ही दिन मौका देते हैं, रोज रोज मौका नहीं देते, एक ही दिन मौका देते। आज मौका है। अरे रंगी गुब्बारों से हमारी पार्टी कमजोर नहीं है। हमारे दोस्त कहाँ चले गए? हमारे दोस्त बुला दो भैया कोई ने। अरे रंगी गुब्बारों से मंडप सजाया है, मिश्री पावे का एक केक बनाया है, जिसको चखेगा श्याम हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू।
बरस पूरा हुआ इंतजार का, आया है जन्मदिन मदन मुरार का। एक बरस पूरा हुआ इंतजार का, आया है जन्मदिन मदन मुरार का। भादव की अष्टमी है मौसम बहार का, भादव की अष्टमी है मौसम बहार का। सपना हुआ है पूरा दिल बेकरार का। अब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। तोहफा तुम्हारे लिए कुछ भी न लाए हैं, दर्पण दिखाते रहना कहने ये आए हैं। तोहफा तुम्हारे लिए कुछ भी न लाए हैं, दर्पण दिखाते रहना कहने ये आए हैं। प्राण हमारा है तू अरे फवरिया, तुझको लग जाए प्यार मेरी उमरिया। इफ जब भी बाम तुझको दू दू दू, हम बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की। अब अभी कल अभी बाकी, कल बधाई बजेगी तब अभी फिर होगा। अब कल के लिए थोड़ा बाकी रखो। अब आरती दो भैया, अब आरती होगी भगवान की।